जो बहुत सारे अरेस्ट किए गए हैं, उस ताल्लुक से असद साहब भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे और हमको भी ये मालूम है कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक कम्युनिटी को किस तरह से डिमोरलाइज किया जाए, उसको कैसे कुचला जाए, तो ये एक साजिश के तहत ये सब हो रहा है। कानून का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है वो उसकी एक जिंदा मिसाल है। कई सारे हमने जो रिपोर्ट्स ली है उसमें ये हमको पता चला है कि कई बेगुनाह बच्चे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है उस वाक़े के उससे। अगर उस वाक़े के अंदर अगर कोई लोग शामिल है तो ठीक है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आप इस तरह से किसी को भी उठा लेंगे, जो नौजवान दिखा उसको अगर यूएपीए के कानून के तहत या स्ट्रिंजेंट एक्शंस अगर उसके ऊपर लेंगे, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादती है। ये हम पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करना चाहेंगे और पुलिस डिपार्टमेंट को ये बताना चाहेंगे कि आप किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव के अंदर आकर ना करे करके, उसमें अपनी वर्दी का लिहाज रखते हुए, अपनी वर्दी की जो इज्जत है उसको बरकरार रखते हुए कानून के तहत जो काम है वो काम करिएगा। अगर पुलिस भी अगर गैर कानूनी काम करने लगी तो फिर मतलब ये देश कहाँ जाएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आता है। ये बच्चों के ताल्लुक से हमारी जो बेंगलोर की यूनिट है, हमने उनसे कहा है कि इन लोगों को जो भी मदद लगती है, पहले भी इन लोगों ने अपने कानूनी तौर के ऊपर जो केसेस लड़ना है, उनको जो भी कानूनी मदद करने की है वो पार्टी की तरफ से की जाएगी। सर, अभी आगे जो है कॉर्पोरेशन इलेक्शन शहर बेंगलोर में होने वाला है, लेकिन रियासत कर्नाटक में कहीं भी ये IMIM का कोई जिम्मेदार जीता हुआ अब तक नजर नहीं आया। क्या पहले कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद एक बड़ी इलेक्शन भी होने वाला है कर्नाटक के अंदर, तो क्या पहले इलेक्शन MLA का होगा या इसका होगा आपकी जानिब से? आपका देखिए, हमारी तो यही एक कोशिश रहेगी कि हम महानगर पालिका के अंदर हम अच्छे नतीजे लेकर आए करके, उसमें छोटे लेवल के ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे और यकीनन नतीजे अच्छे आए तो फिर आगे जितने भी बड़े इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शंस हम लड़ेंगे। उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब देखिए, हम खुद मानते हैं कि पिछले कई सालों से ऐसे मैं समझता हूं कि बेंगलोर में या कर्नाटक के अंदर ऐसे कई नौजवान होंगे जो कई सालों से मजलिस के साथ जुड़े हुए हैं, अपने तौर के ऊपर अपने लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन हमको खुद को ये एहसास था कि अब हमको अगर आगे बढ़ना है तो हम जहां जहां पर भी इलेक्शन लड़ेंगे वहां सिर्फ लड़ना है बोल के नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे, उस इरादे से हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब हम जब बिहार गए थे तो आपको खुद को पता होगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वही बवाल किया था, वही बेवाओं की तरह रो रहे थे कि आए हैं अभी वोट काटेंगे, ये करेंगे करके। तो हम वहां पर गए तो हम लड़े तो हम जीत रहे हैं उसमें। तो हम धीरे धीरे अपने कदम मजबूत कर रहे हैं। बहुत लंबी रेस की घोड़ा है पार्टी जो है हमारी, इतनी आसानी से मतलब जाने वाली नहीं है। अभी तो हमने कदम जमाना शुरू किए हैं और इंशाल्लाह कर्नाटक के अंदर भी हमारा एक बहुत अच्छा टारगेट है कि हम कर्नाटक के अंदर एक ऑल्टरनेटिव फोर्स बोलकर आएंगे। देखिए, गुजरात में जब हम गए तो गुजरात के नौजवान जो हमारे साथ या बुजुर्ग लोग जो हमारे साथ इतनी तादाद के अंदर जुड़ रहे हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। उनका यही कहना था कि हम भाजपा को वोट नहीं दे सकते हैं और कांग्रेस हमारी मजबूरी है, तो हमारे पास तीसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। तो अब मजलिस के रूप के अंदर वो ऑल्टरनेटिव देंगे, उसमें मेहनत करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, उसमें पूरी ताकत के साथ ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। नतीजे क्या होंगे वो देखा जाएगा। यानी कि सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए टारगेट है सर? हमने कहीं पर भी ना मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, ना मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना हमारी पार्टी का कोई नेता कभी ये बताया है कि हमारी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है करके। ये अलग बात है कि हमारी पार्टी का नाम अगर उर्दू के अंदर पढ़ा जाए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम आता है, लेकिन आप अगर आंकड़े उठाकर अगर देखेंगे, हैदराबाद के बल्दिया के इलेक्शंस हो, कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हो, वहाँ पर कितने सारे नॉन मुस्लिम्स को टिकट दिया गया और जिताया गया। हमारे औरंगाबाद के अंदर हमने कितने लोगों को टिकट्स दिए और जिताए है करके। अब धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। देखिए, एक ऐसी छवि मीडिया की तरफ से बनाई गई थी, खासतौर से मैं ये साफ करना चाहूंगा कि मीडिया ने MIM को एक बहू की तरह पेश कर दिया था कि मतलब ये, और कुछ तो इस तरह के थे कि इसको हमको सिर्फ आतंकी संगठन बोलना बाकी रह गया था। इस मुल्क के अंदर अगर सभी राजनीतिक पार्टियों को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है तो उतना अधिकार हमको भी है, लेकिन हम जहां जाते हैं
तो हमारे नाम से शुरुआत हो जाती है, तो ये तो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, ये इस तरह का बोलते हैं, ये अगर कहीं पर भी जाते हैं तो भड़काऊ बात करते हैं। अब हम बिहार के अंदर इतनी सारी सभाएं लिए हैं, कोई एक सादी सी पुलिस की हमारे को ना तो नोटिस मिली है, ना इलेक्शन कमीशन की नोटिस मिली है। तो लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि एमआईएम के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है एक सोची समझी साजिश के तहत, और इसके अंदर कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है कि ये समझते थे कि ये मुसलमान वोट जो है ये हमारी जागीर है, दलितों का वोट जो है ये हमारी जागीर है, ओबीसी पिछड़े जितने भी है ये हमारी जागीर है करके। तो जब वो वोट उनके पास से खिसक रहा है तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी के ऊपर तो ठिकड़ा फोड़ना चाहिए। हमारे HN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।